सर्दियों के मौसम में सरसों का साग, मक्के की रोटी विद लस्सी, क्या बात है। मुंह में पानी आ गया सुनते ही। बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। फ्रेंड्स, वैसे भी हमें हरी सब्जी का सेवन ज़रूर से करना चाहिए क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। आज मैं आपके लिए सरसों का साग, मक्के की रोटी चूल्हे पे बना के लेके आई हूँ कुछ खास टिप्स के साथ। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, आइए मेरे साथ। हेलो फ्रेंड्स, मैं निशु आपके अपने चैनल देसी जायके में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए साग बनाने की तैयारी करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ पालक, कुछ मेथी और थोड़ी सरसों ली है और जो मुलायम पत्ते होते हैं वही हम साग में बनाने के लिए लेते हैं क्योंकि उनसे हमारा साग कटता भी बहुत अच्छे से है और पक के भी बहुत ही अच्छे से तैयार होता है। इस तरीके से साग को गांव में कट करते हैं दरांत से। देखिए कितना बारीक साग कट किया है मैंने। इस तरीके से आपको बारीक बारीक साग को कट कर लेना है। उसके बाद आपको इसको एक बड़े से बर्तन में 2 से 3 बार अच्छे से धुलना है क्योंकि इसमें थोड़ी मिट्टी होती है तो ये इस तरीके से साफ हो जाती है। अब मैंने यहाँ पे बड़ा सा एक पतीला ले लिया है, उसमें थोड़ा पानी डाला है। यहाँ पे आपको 2 से 3 ग्लास पानी डालना है शुरू में और उसके बाद इसके अंदर साग को डाल दें इस तरीके से। यहाँ आप चाहें तो मिट्टी का बर्तन भी ले सकते हैं। मिट्टी के बर्तन में और भी अच्छा साग बन के तैयार होता है। यहाँ मैंने हरी मिर्च और लहसुन की कुछ कलियां और यहाँ पे नमक मैंने स्वाद के अनुसार डाला है। जैसा आप खाना पसंद करें वैसा डाल सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे चूल्हा, इसे हारा भी बोलते हैं, तैयार है। साग का पतीला हमने रख दिया है। अब हम इसको ढक के पकाते हैं। 20 से 25 मिनट का टाइम इसको पकने में लगता है। आप चाहें तो बीच में इसको चेक भी कर सकते हैं इस तरीके से। देखिए यहाँ पे धुएं में थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है आपको, मैं अच्छे से आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से देखिए साग पक के तैयार हो चुका है। अब हम इसको एक घोटने की हेल्प से गरम गरम साग को इस तरीके से घोटेंगे जिससे ये अच्छे से बारीक हो जाए। देखिए इस तरीके से आपको इसको गरम गरम ही घोटना है तभी ये बारीक हो पाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने 2 बड़े चमचे गेहूं का आटा डाला है। इसको आलन बोलते हैं, जो हमें साग में लगाना बहुत जरूरी होता है। इससे हमारा साग चिकना हो जाता है और अच्छे से और भी ज़्यादा बारीक हो जाता है। उसके बाद हम इसको फिर से घोटेंगे। यहाँ आप चाहें तो मक्के का आटा या फिर बाजरे का आटा भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप आलन लगाना चाहें। देखिए इस तरह का टेक्सचर आएगा घोटने के बाद। देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं कितना बारीक साग घुट चुका है। देखिए अब हम इसके अंदर थोड़ा पानी ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 से 2.5 ग्लास पानी डाला है इसके अंदर। देखिए इस तरीके से। और अब हम इसको पकाएंगे। देखिए यहाँ पे इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है और अब मैं चूल्हा या हारा जिसे बोलते हैं उसकी आंच अच्छे से ठीक कर रही हूँ और फिर से हम इसमें उपले लगा के और इसको उबलना के लिए रख देंगे। यहाँ आपको लगभग इसको 20 से 30 मिनट तक और पकाना है। ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा और अच्छे से पक जाएगा। हम आगे तड़के की तैयारी करते हैं। कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है। तेल अच्छे से गर्म होने देते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा जीरा इसके अंदर डाला है और लहसुन की कुछ कलियां कट करके रखी हैं वो मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। अब हम इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। लहसुन की कलियां हल्की सी गोल्डन ब्राउन होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं जलाना है आपको इनको, ना ही ज़्यादा पकाना है। उसके बाद मैंने बारीक कटा हुआ यहाँ पे अदरक यूज़ किया है। अब हम इसको अच्छी तरीके से पका लेंगे। देखिए हल्का सा गोल्डन ब्राउन हुआ है। उसके बाद यहाँ पे मैंने बारीक कटी हुई प्याज इसके अंदर ऐड कर दी है। अब हम इस मसाले को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और पकाते जाएंगे जब तक कि हमारी प्याज का कलर चेंज नहीं हो जाता, तब तक हमें इसे पकाना है इस तरीके से। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 तेज पत्ता और 2 साबुत लाल मिर्च डाली हैं।
इससे इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ही ज़्यादा स्वाद साग में आने लगता है। ये भुन चुका है। अब मैंने उबला हुआ जो साग था, आप देख सकते हैं पकने के बाद इस तरह का टेक्सचर हमारा साग का रह गया था। अब वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। यहाँ पे मैं तड़के के अंदर इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकाऊंगी, बस ज़्यादा देर के लिए आपको नहीं पकाना है। बस इसको अच्छी तरीके से जो लहसुन, अदरक और प्याज मैंने डाली है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, बस इतनी देर के लिए इसको पकाना है। जब ये अच्छी तरीके से तैयार हो जाए पकने के लिए, पक चुका है देखिए साग। अब हम इसके अंदर आधी छोटी चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे। देखिए इस तरीके से मैंने इसको मिक्स कर दिया है। साग तैयार हो चुका है। चलिए गैस ऑफ करके अब हम इसको साइड में रख देते हैं। अब हम यहाँ पे मक्के की रोटी बनाने की तैयारी करते हैं। मक्के की रोटी का जो आपको आटा लगाना है वो एक साथ आटा नहीं लगाते हैं, थोड़ा थोड़ा आटा आपको बार बार लगाना होता है, क्योंकि एक साथ अगर आप आटा लगाएंगे तो वो बहुत टाइट हो जाएगा और अच्छे से मक्के की रोटी नहीं बन पाएंगी और आपकी रोटियां ना बीच में क्रैक होने लगेंगी। तो आप थोड़ा थोड़ा आटा लगाएं। और एक बात का ध्यान ज़रूर रखें कि मक्के का आटा लगाने के लिए आपको बहुत हल्का गुनगुना पानी लेना है, ना ही ज़्यादा तेज़ गर्म हो पानी और ना ही ज़्यादा ठंडा हो। और आटे को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा मथेंगे उतनी ही ज़्यादा अच्छी आपकी मक्के की रोटी बनेगी। ये मेरी कुछ खास टिप्स हैं जो आपकी मक्के की रोटी बनाने में बहुत ही हेल्प करेंगी। तो देखिए इस तरीके से आप इसको मथते जाएं और बहुत ही मुलायम कर लें। तो देखिए यहाँ पे मैंने डो बना के तैयार कर लिया है इसका, इस तरीके से। देखिए अब हम इसकी लोइयां बनाएंगे और मक्के की रोटी बनानी शुरू करेंगे। इस तरीके से आप दोनों हाथों में हल्का पानी भी लगा सकते हैं या फिर थोड़ी सी चिकनाई भी आप लगा सकते हैं और इसको थोड़ा थोड़ा इस तरीके से बढ़ाते जाएं। अगर आपके थोड़े थोड़े से किनारे क्रैक होते हैं तो आप इस तरीके से जोड़ते जाएं और रोटी को गोल गोल घुमाते जाएं और उसको दोनों हाथों से धीरे धीरे आप इस तरीके से बढ़ाते जाएं। आपकी रोटी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। आप ज़रूर से ट्राई करें। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप उनको लाइक करें, शेयर करें और उन पर कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से प्लीज़ आप मुझे ज़रूर से सपोर्ट करें। देखिए यहाँ पे मैंने रोटी को पलट दिया है। देखिए इस तरीके से आपकी रोटी पलटने के बाद दिखाई देगी। आपको रोटी को तब पलटना है जब साइड से रोटी थोड़ी थोड़ी सी तवे को छोड़ने लगे। देखिए दोनों तरफ से रोटी पक चुकी है। आप चाहें तो तवे पे भी किसी कपड़े की हेल्प से इसको सेक सकते हैं, नहीं तो आप आंच पे इस तरीके से रोटी को सेक लें। देखिए मक्के की रोटी सेकने के लिए आंच को ज्यादा तेज ना करें, धीमी ही आंच पे ही आपको रोटी को सेकना है। ये आपके सामने रोटी बनके तैयार हो चुकी है। चलिए अब इसको मैं आपके लिए सर्व करती हूँ। तो देखिए साग मक्के की रोटी